अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों पहले हमने वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे सेलिब्रेट किया गुजरात स्टेट में, जो कि डॉक्टर अकबर शिरगांवकर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट है। वे इनके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, संडे को 16 फरवरी 2025 अपोजिट उमरजी हॉस्पिटल, इमरान नगर, वापी, ये प्रोग्राम बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस वजह से शायद कुछ लोग इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाए होंगे, तो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। और ये प्रोग्राम मुश्किल से 2 या 3 रोजों में ही तैयार हो चुका था। और इस प्रोग्राम के अंदर मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर यासिर कुरैशी साहब, जो AIUTC गुजरात स्टेट के सेक्रेटरी है, वो शामिल हुए थे। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अल्हम्दुलिल्लाह सिलवासा से, दमन से, वापी से, उमरगांव से सारे BUMS डॉक्टर इसमें शरीक हुए। करीब 30 डॉक्टर इस प्रोग्राम में शरीक थे और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट एंड स्वीट ये प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर इस प्रोग्राम की होस्टिंग डॉक्टर AI मलिक साहब के जरिए अमल में आई। इंट्रोडक्शन ऑफ AIUTC, डॉक्टर हकीम यासिर साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ गुजरात स्टेट AIUTC, इनके जरिए इंट्रोडक्शन स्पीच दी गई। प्रोग्राम की इंट्रोडक्टरी स्पीच डॉक्टर अकबर शिरगांवकर, प्रेसिडेंट AIUTC गुजरात स्टेट, इनके जरिए दी गई। इसके अलावा जो इस प्रोग्राम को करने का मौजू था, यूनानी मीट, एक हेडलाइन दी गई थी यूनानी मीट का। और यूनानी वर्ल्ड मेडिसिन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो शख्सियत के इंट्रोडक्शन को अंजाम दिया डॉक्टर मुबारक नईमी साहब। वो शख्सियत कोई और नहीं, हकीम अजमल खान साहब, जिनके बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में जो गुजरात स्टेट के अंदर सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, फैमिली फिजिशियन को जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस का जो स्पीच डॉक्टर अकबर सर ने दिए, वो काबिले तारीफ थी। और उसमें बताया गया कि किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस को और अपने चैलेंजेस को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सॉल्व कर सकते हैं और बेझिझक होके अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, और किस तरह से उसको रजिस्ट्रेशन को अमल में लाना है, उसके बारे में भी मालूमात दी गई। लास्ट में यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हम किस तरह से उस चीजों को अमल में ला सकते हैं, उसकी मोटिवेशनल स्पीच और वोट ऑफ थैंक्स बाय मी, मतलब डॉक्टर मोहसिन जमाल, मेरे जरिए उस स्पीच को दिया गया। और इस तरह से प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ लंच करके। उम्मीद है आप सबको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। प्लीज आप देखने की जहमत फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इस मुकाम पे पहुंचाने के बाद, मुख्तलिफ जगहों से आने के बाद, एक ऐसे छत के नीचे जमा किया जो तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी की घरों के लिए कोशिश करते हैं। मैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले तिलावत कुरान से शुरू करेंगे। मैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम की आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह डॉक्टर अब्दुल की खान साहब तिलावत कलाम पाक से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जितनी मसरूफियत में भी यहाँ पे तशरीफ लेना है। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं AIMDC के गुजरात के सेक्रेटरी और माशाअल्लाह सरगर्म रुकन AIMDC डॉक्टर यासिर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज अहमदाबाद से वापस तक का सफर होगा इस माहौल में और ऐसे वक्त में जबकि उनको ये पता चला कि उनके वालिद मोहतरम की तबीयत खराब है और रात में 11 बजे उनको मैसेज मिला कि डॉक्टर्स मीट है यूनानी डे के तहत और AIMDC के बैनर के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये कह लीजिए कि कोशिश है और इनका ये कह लीजिए कि एक्टिवनेस कि वहां से इन्होंने बाई रोड सफर करते हुए यहाँ तक तशरीफ लाए। आप खुद सोचिए कि सोच करके कितना एहसास होता है कि इतनी दूर का ड्राइविंग करना और इतनी दूर पहुंचना। इससे ये बात जाहिर होती है कि इस मर्द मुजाहिद जो यूनानी के लिए सोचा है उसके अंदर यूनानी को फरोग देने के लिए कितनी तड़प है। अल्लाह ताला सबको इतनी तड़प अता फरमाए ताकि इस यूनानी के फरोग के लिए हम कोशिश कर सके। एक छोटी सी कोशिश है और हमने वापी के तहत एक छोटी सी कोशिश की और हमने उनको दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ तक आ गए। मैं मोहतरम डॉक्टर यासिर साहब से गुजारिश करूंगा कुछ बातें AIMDC के बारे में उनसे रखेंगे। उससे पहले मैं इस प्रोग्राम में गर्द गायब के लिए डॉक्टर अकबर शेखावकर साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ इनागुरल स्पीच के तहत हम लोग सामने कुछ बातें रखें। डॉक्टर अकबर शेखावकर। Comfortless, respected and more renovate and newly registered doctors, they are most welcome to Unani Meet. The purpose of Unani Meet to continue this program has because we have celebrating the World Unani Day in the memory of late Habib Ajmal Khan. I should not mention in the birthday or the birthday हम लोग अक्सर लिखते हैं 12 एक मखसूस वक्त हमने जो है वो तय कर दिया है 12 तारीख पर। हम लोगों में शायद बर्थडे मनाना ठीक नहीं है या खिलाफ इस्लाम है। सो शुभ की बात में बता रहा था तो मखसूस हकीम अजमल खान की तरफ से प्रोग्राम छोटा समर्पित किया गया है और मैंने ये प्रोग्राम इस तरह अरेंज किया। शाम में हमारी बात हुई डॉक्टर साहब से और डॉक्टर मलिक ने मुझसे बताया कि मैं बॉम्बे में हूँ एंड डॉक्टर मुबारक उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। अब मैंने मोहसिन को बोला कि भाई मोहसिन जरा थोड़ा सा तो ध्यान दो, थोड़ा प्रैक्टिस आगे पीछे करके विद इन हाफ एन आवर हम लोग का जवाब आया सबने मिलकर कि कल प्रोग्राम करना है, किस तरह पे करना है, कौन आएगा, कैसे आएगा। हमने किसी को भी इस तरह नहीं छोड़ा कि भाई काम से प्रैक्टिस के माउथ होकर सबको बुलाया जाए। बहरहाल हमने प्रोग्राम अरेंज कर लिया है। इस प्रोग्राम के जो गंदो गायक है वो ये है कि हम लोग यहाँ फैले हुए हैं गुजरात में। गुजरात में वाकई वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आते हैं। हम लोगों की तादाद काफी लंबी चौड़ी है लेकिन हम लोग कभी मिलते नहीं। हम इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले तो हमारा आपसी तालमेल हो और एक गेट टुगेदर हो जाए। दूसरी बात ये कि यूनानी के फरोग के लिए कुछ बातें हो जाए। अब हर बंदा अपनी रोजी रोटी की तलाश पे लगा हुआ है
लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें दिक्कतें क्या आती है, हम किस तरह से सफर करते हैं, वो एक दूसरे से शेयर नहीं होता। और मामला यहाँ तक के बढ़ जाते हैं कि कभी कभी हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम इस तरह के प्रोग्राम जो मुनक्किद करते हैं उसमें मैसेज यही होता है कि हमारे आइडियाज एक्सचेंज हो और एक दूसरे की मालूमात मिले और हमको नई नई चीजें मालूम हो। तो मेरे हाल ये सिलसिला शुरू हुआ था आज से तकरीबन 24 साल पहले। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त का, डॉक्टर मेराज मोमिन का और डॉक्टर एजाज शेख का। ये हमेशा मेरे साथ शाना बशाना रहे हैं। असल शुरुआत 2024 से हुई थी जब हम नए नए आए थे। We have seen the several college and we have visited different colleges and medical clinics. तो हमारे जहन में ये सवाल आया कि हम लोग भी यूनानी करते हैं लेकिन यूनानी को यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। गुजरात में हम लोग मुट्ठी भर लोग थे और हमारे जो सीनियर थे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, डॉक्टर खान साहब, रियाज खान साहब, डॉक्टर अनीस साहब और डॉक्टर नसीम साहब, इनको मैं दिलो जान से मानता हूँ, इनको बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इनको देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। एक फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि उनको सामने देखा तो हमें हिम्मत आई, वरना हम तो यहाँ से नहीं कर पाते। तो डॉक्टर सैयद साहब जो है अभी फिलहाल मौजूद नहीं है हमारे बीच, वरना वो बेहतर से बेहतर आपको बताते कि यूनानी को फरोग कैसा दिया जाए। बस उनकी तरफ से मैंने और डॉक्टर एजाज ने सेवरल कॉलेज हमने सर्वे किया, देखा उनकी पढ़ाई, उनका जो क्लिनिक वो कैसे रन करते हैं। तो हमारे जहन में बात आई कि हम फर्दर तो किसी को जाके बताएंगे नहीं। उस तर्ज पे हमने एक मेडिकल कैंप शुरू किया जो सिलवास में जो है शुरू हुआ, पहला मेडिकल कैंप। तो वो उसकी सक्सेस पे हमको ये लगा कि नहीं यार, हम इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम लोगों में यूनानी आम कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो माशाअल्लाह कारवां बढ़ता गया और आज इतना फल फूल रहा है कि ये यूनिक कैंप हो गया। ये एक मल्टी मेडिकल कैंप से के नाम से मौसूम हुआ और सेवा फाउंडेशन जो है उसके जो फाउंडर है, और आज उसकी बागडोर जो है हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। और सबसे बेहतर तो हमारा एक राइजिंग स्टार है, जिसको मैं राइजिंग स्टार ही बोलूंगा। मैंने उस पर बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की और देखा कि अगर मेहनत की जाए और अच्छी चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश किए तो आदमी में निखार आता है। डॉक्टर मोहसिन जो है अभी उसके बानी है, समझ लीजिए, क्या अंडर आर गाइडेंस वो ये सब चीजों को चला रहे हैं और अब हमने सब मोहसिन के ऊपर छोड़ दिया है। पिछली मरतबा हमने तकरीबन 550 पेशेंट देखे, जिसके अंदर तकरीबन 60 खतना हुई, 130 हिजामा हुए, एक वहां पे लीज थेरेपी भी हुआ और लेबोरेटरी, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग भी हुई। और जितने भी यूनानी को सिर्फ और सिर्फ यूनानी के ट्रीटमेंट, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट हुए। तो ये लंबी फहरिस्त है बातों की। बोलने का मतलब ये है कि आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जमा हुए हैं कि एक दूसरे ताल्लुकात में बढ़ाते रहें, एक दूसरे के साथ करीब करीब आते रहें। मैंने और एजाज ने शुरुआत की थी, ये तो ऐसे हंसते खेलते घूमने की आदत थी, निकल जाते थे कहीं पे भी, लेकिन समझ में आप लोग कर क्या रहे हैं। तो उस चीज ने हमको इतना बढ़ा दिया है कि ये 2 के साथ में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप 25 लोग और आ गए हमारे साथ। तो इससे बड़ा खुशी का मामला क्या होगा हमारे लिए कि हम लोग एक दूसरे से करीब रहें और कभी भी कोई भी परेशानी ऐसी आती है तो इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के लिए रवा गवा रहेंगे इंशाअल्लाह। तो बस शुरू से मेरी यही ख्वाहिश रहे कि बड़ी प्यार मोहब्बत से हम एक रोजी रोटी तो हर किसी ने अपने यहाँ लिख कर लाया है, उसकी फिक्र हम नहीं करते। बस अपनी इज्जत और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे लोगों को फैज हो और वो आपका नाम ले कि इसने मेरा ट्रीटमेंट किया है, मुझे नौचा नहीं इसने,
मुझे दबाया नहीं। आज के दिनों में ये आम फहम चीज हो गई है कि लोग जो है निकल के बाहर डॉक्टर को गाली देते हैं। आप लोग सब मारूफ है, आप लोग सब जानते हैं कि आज का हाल डॉक्टर का क्या है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सब जगह डॉक्टर आ गए। अभी तो किराने की दुकान पे भी माजून मिल रहा है। तो हम कहाँ हैं? हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दलक है, मसाज है, लीच थेरेपी है, हिजामा है, हुकना है, हम्माम है, दलक है। ये सारी चीजें हम कब निकालेंगे? हम तो इसी को पकड़ के बैठे हैं कि बस इंजेक्शन देना है और टैबलेट लेना। हक बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। रोज एक दवाई यूनानी की दिखे तो हम अपने पेशे से वफा ही करेंगे। थोड़ी सी कोशिश करें। थोड़ा गला सूखा, आपसे इजाजत पाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि बस यही मैसेज देना था। एक ही एम है, हम सब आपस में मिले, एक दूसरे को मिलते रहें और इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लें और आइंदा आने वाले दिनों में इससे बेहतर और अच्छे से अच्छा और ज्यादा लोगों को साथ में लेकर ऐसे प्रोग्राम करें और हम गुजरात में फैलाते इस तरह से यूनानी को आम करें कि भाई हम लोग भी यूनानी जानते हैं और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ पैराडेक्सासीपीएम तक महदूद नहीं है, तो इलाज की तदबीर भी हम लोग जानते हैं। तो बस मैं थोड़े में इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हम लोग तमाम लोगों को आपस में मिलजुल रहने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के खानख्वाह बन के रहें। हर आदमी अपने रिस्क इक्वा कर रहा है, हर आदमी जो है अपने प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए उनसीयत हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे को मिल के चले। जैसे मैंने कोशिश की एक दूसरे को मिलाने की। ये मेरे दोस्त, मेरे बेहतर दोस्त मलिक हमेशा खड़े रहे हैं, डॉक्टर मुबारक सर, ये हमारी एक फैमिली है 7 लोगों की। मैं चाहता हूँ इस साथ के साथ आपका भी साथ हो और हम लोग सब मिल के करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू रखो सर, कंटिन्यू। बैठ के करो ना, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कंटिन्यू रखो कि दूसरा वीडियो बनाओ। फ्रेंड भी है और काट दूंगा बाद में। उनकी कोशिशें हमेशा ये रहती है कि लोगों को जोड़ करके और इत्तेफाक के साथ, इत्तेफाक राय के साथ सबको मिल करके इस तरक्की में अपना जो है कोशिशें करते रहें। ये भी उनकी एक छोटी सी कोशिश थी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस तरह के बार बार इवेंट्स करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं उस मर्द मुजाहिद को जो कई किलोमीटर सफर करके हमारी इस मीट को कामयाब करने के लिए और अपनी जो है मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कि हुजूर हमारे साथ शामिल होने के लिए दुख से आया। और यही नहीं बल्कि हर वक्त हर मुकाम पे ऐसे शख्स खड़े रहते हैं जो एक पैंती को इसको इस हिंदुस्तान में किस नजरिए से देखा जा रहा है, तो उस पैंती को तरक्की देने के लिए अपनी तमाम कोशिशों और काविशों को बरोकर लाने के लिए, बरोकार लाने के लिए कोशा रहते हैं। इस छोटे से एक स्टेट गुजरात में भी उन्होंने कितनी कोशिशें की है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर यासिर साहब से, हकीम यासिर साहब से कि आए और आईबीसी के तहत जो उनकी जिम्मेदारियां हैं इस बात को पूरा करें। मैं चाहता हूँ आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, रिश्तेदार भी सुन नहीं पाया है। सर तेरा पानी कॉफी मैं चाय 2016 में 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले जाके आईबीसी का सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉर इंडिया यूनानी की की तरफ से जाकर जनरल सेक्रेटरी बनाया है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर है यूनानी की खिदमत में और मेहनत कर रहे हैं। काफी सालों की मेहनत से 2017 से लेकर 2016 से लेकर 2024-25 तक काफी लंबा सफर रहा और इसमें जो जद्दोजहद रहती है, ये अल्फाज जब मैं जोड़ूंगा कि और दिल जले हुए हैं, हमारे दिल इतने जले हैं कि हम लोग दुआएं उठता है। हम यूनानी वालों की हमेशा ये हालत है। 2016 से हम लोगों ने कोशिशें की कि हमारे गुजरात के अंदर यूनानी की कॉलेज
एक बन जाए, यूनानी का हॉस्पिटल बन जाए, यूनानी का रिसर्च सेंटर आ जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की मेहनत से 7-8 साल की मेहनत के बाद गुज़िश्ता साल 2024 में ये कामयाबी मिली कि रीजनल रिसर्च सेंटर की परमिशन जो है केंद्र ने मिली है। उसका लेकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गुजरात में आ भी गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री को गुजरात में पहुंचा दिया गया है और वो सेंटर कहाँ पर कायम किया जाए इसके लिए भी केंद्र से ही हमने करवाया है कि हमें अहमदाबाद के अंदर किया जाए, गांधीनगर में किया जाए या सूरत में किया जाए। ये 3 जगह हमने बताई थी। तो इसकी जगह पर केंद्र से ये कहा गया है कि या तो आप अहमदाबाद में लीजिए या जामनगर में लीजिए। जामनगर के अंदर पूरे उसका आयुष की लैब जो बनी है, रिसर्च सेंटर बना है आयुष का, बोले या तो वहां पर लीजिए या अहमदाबाद में लीजिए, उसके अलावा कहीं और ना। क्योंकि हमने कहा था अहमदाबाद में, जामनगर हम कहाँ जाएंगे, और जामनगर में इतना यूनानी का कोई जानने वाला भी नहीं, इतने डॉक्टर्स भी नहीं। अहमदाबाद है और सूरत है, ये करीब है, यहाँ पर कहीं पर है। इस मामले के अंदर अहमदाबाद काफी मुलाकात भी हुई हमारी, और जो कमिश्नर गुजरात के जितने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उनके जो सेक्रेटरीट जो है उसके जो मेन कमिश्नर है उनसे भी हमने मुलाकात की। उनसे जो खतो किताब अलहमदुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब को वगैरह को मैंने शेयर किए, ग्रुपों में भी हम लोगों ने डाले। इस मामले में भी अलहमदुलिल्लाह मेहनत चल रही है। हमारे ऊपर जो हालात है, मैं ये नहीं कहता कि सारा बंद कर दी तो हम कर रहे, लेकिन हमारे ऊपर एक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक अशार थोड़ा बहुत सेंड होता है, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे वालिद साहब अक्सर कहते हैं, और वो अशार के अंदर जो बात के लिए कहा गया है, तायीर लाहौती, उस रिज्क से तो मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवार से कोताही। जरा हम सोचें कि हम किस ट्रेंड के लोग हैं, हम किस रूट पर चलने वाले लोग हैं, उस रूट पर जा रहे हैं। हमने ही तो मौका दिया। तो छोड़ो थोड़ा, अकबर भाई को मैं अक्सर जान चला कर देखता हूँ कि साहब अक्सर कहते हैं कुछ कुछ तो यूनानी साथ में देना शुरू करो, एलोपैथी कर रहे हो वो तो करते रहो, उसमें जरूरत नहीं मत करो, लेकिन कुछ कुछ तो यूनानी प्रोडक्ट शुरू करो। हम वहीं से तय कि हम कुछ यूनानी प्रोडक्ट अगर शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह ये जो हमारे ऊपर घने बादल आ रहे हैं ये छटना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस लाइन पे इस मामले में थोड़ा गौर और फिक्र भी करें। जो प्रेसिडेंट साहब ने जो पहले अभी जो लगाया कि स्टार्टिंग में जो कैंप किया था, और कैंप के साथ जो हॉस्पिटल जो शुरू हुआ था साहब, उस दौरान से यूनानियों की जो शुरुआत हुई वो हम सबको पकड़ लेना चाहिए, तो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के अंदर और अहमदाबाद के अलावा कई ऐसे डॉक्टर हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फोन करके पूछ लेंगे ये प्रॉब्लम हुआ है क्या कहना, हम देते हैं। ये शर्मा शर्मी क्यों भाई, जो हमारे से यूनानी को ज्यादा तजर्बा रखते हैं उनसे मशवरा करने का, उनसे सलाह लेते हैं, छोटे हो जाएंगे, हमें कुछ दो चीजें ज्यादा सीखने मिल जाएंगी। तो मोहसिन भाई जो है बेहतरीन यूनानी की प्रैक्टिस करता है, तो आप लोग को इस करने के लिए ज्यादा तवज्जो दीजिए। और मुझे अल्लाह के साथ सोहनी है कि अगर एक तरीके से हम यूनानी की तरफ गामजन होंगे तो इंशाअल्लाह बादल आने का सवाल ही नहीं कि हमारे सामने हमारे ऊपर गहरी प्रकाएं आ जाए, जो हो ही नहीं सकता। हम तो वो लोग हैं जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जो हमें यूनानी टिप्स साबित हुई है, जो हमारी जड़ी बूटियों का रुचु हो चुके हैं, तो हमें दोबारा थोड़ा सा बैक आना होगा। इस मामले में भी घर वापसी करनी होगी यूनानी वालों को, नबियों के जरिए ये, तो हम लोगों को इस तरफ थोड़ा तवज्जो ज्यादा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब छोटा था, हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी तो वालिद साहब ने तो प्राइमरी के जमाने से लगा दिया था आपको हिकमत के अंदर दवाएं देना, मिलाना, गोलियां बनाना, हबूब वगैरह का सारा हमको बचपन से लगाया हुआ था हमको कि अल्हम्दुलिल्लाह तेरी छोटी 5वीं पीढ़ी है, मैं 5वीं पीढ़ी का आखिर। मैंने वालिद साहब के जो दादा थे वो गांधी जी का और उस जमाने की जो रोल्स रॉयस है उनकी ट्रीटमेंट किया, और वो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, तो उनको 40 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उस जमाने में जहर दे दिया।
तो हम उस जमाने से हम लोग तो जब बचपन में हमको भूल हो जाए क्योंकि हम चुप हो जाते तो वाली साहब तो बताते नहीं थे कि वाली साहब माशरूम के अंदर ये दवा के अंदर वो चीज इतनी इतनी गर्म करनी चाहिए, इतना जलाना था, इतना पकाना था, ये चीज कम डालनी चाहिए, ये चीज ज्यादा डालनी चाहिए। कुछ गड़बड़ हो जाती तो वाली साहब को नहीं बताते, डरते थे कि बजाएंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी, मट्टी गली होगी हमारी। और बहुत उससे एहसास तो वाली था, हम डरते थे, कहते नहीं थे। जब मरीज को दवाई दे दी जाती उसके बाद वाली साहब को जैसे वो मरीज लेके चले जाना, फिर वाली साहब को लेकर जब उसके अंदर भर्ती होगी तो फिर हमारे को हम सब और फिर वो मरीज जमाने में मोबाइल वगैरह थे नहीं, वो वगैरह उनके बोला वाया हुआ उनसे पता चलता जब तक 1 दिन 2 दिन हो गए उनसे तो मरीज ने दवा शुरू कर दी हो, जब तक पता होता ये पता चलता कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज को बहुत फायदा है, वो मरीज को बहुत फायदा है। क्यों? तो हमारी नीयत बिगाड़ करने वाली नहीं थी, फायदा पहुंचाने वाली थी। और हमारे तो बचपन था, वाली साहब ने उसका सही तशरीह दिया है तो उस वाली साहब कई मतलब आपको बुला के बेटा इसमें ध्यान ज्यादा रखो, एहतियात ज्यादा रखो तो बेहतरीन काम होगा। ऐसी भूलें न होनी चाहिए, लेकिन जब दिल साफ होता है तो हमारी ऐसी भूलों में अल्लाह शिफा डालो। तो इसमें घबराने की जरूरत है, बिस्मिल्लाह में शुरू है और मेरे इलाज के लिए खिदमत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक आवाज लगाई तो मैं यहाँ का हाजिर हो गया हूँ और काम कहते हैं अल्लाह मुकम्मल हो कामयाबी अदा करें। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब, आपकी बातों से चाह पड़ेगा इंशाअल्लाह। और चले जाऊंगा मैं डॉक्टर अकबर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि किसी के जो सेक्रेटरी है उनको सब एक चीज रहेगी मैं हमारे मैं डॉक्टर मुबारक साहब को आवाज दूंगा जिनकी निस्बत में हमने ये प्रोग्राम रखा है, फ्रीडम फाइटर वसीउल हकीम अहमद खान साहब के, उनके बारे में कुछ बातें रखो। और जनाब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ये हमेशा शामिल होते रहेंगे और हमेशा से सरगम रहे हैं माशाअल्लाह। जब मैंने सुना रात में कि आपको कॉन्टेक्ट करना है, उन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं बोल रही है कि मैं किसको कॉन्टेक्ट करूँगा उसका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब से मैंने कहा सर आप संभालेंगे की इजाजत साथ में हमें बहुत ही खुशी और शादमानी हो रही है कि आज अरसे दराज के बाद वापी की सरजमीन पर हमारे डॉक्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है और ये प्रोग्राम चंद मिनटों में ऑर्गेनाइज किया गया। उनको ये कहेंगे उसमें कॉन्टेक्ट करने के लिए टाइम मौका बिल्कुल नहीं था, कैसे कहें क्या तशरीफ लाना है। और आज के यूनानी में जिस अजीम शख्सियत यादगार में रखी गई है उनका नाम सब हम लोग जानते हैं, हकीम अजमल खान, और वो किसी तारुफ और तारीफ के मुताज नहीं। जाहिर सी बात है हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर के प्रैक्टिस करते हैं और उस शख्सियत के बारे में तकल्लुम करना है जिसने पूरी जिंदगी यूनानी की बका, यूनानी की फरोग, यूनानी की इशाअत और तरबियत के लिए सर्व कर। जाहिर सी बात है वो दौर अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन फिर भी हमने बेइंतहा कोशिश की और यूनानी की तरबियत में बहुत ही दिल लगी के साथ काम किया।
आज का ये दिन वर्ल्ड यूनानी यूनिवर्सिटी डे के सेलिब्रेशन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे अदागिर होते हैं, उनके नाम से जो है कोई चीज मौसूल की जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस ने कहा कि हमारा भी एक दिन होना चाहिए, यूनानी का भी एक दिन होना चाहिए, ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सके और अवामुन्नास पब्लिकली ये चीज बहुत राइज नहीं है कि फिलहाल उसको राइज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम किया और वसीउल उम्र हकीम अजमल खान साहब की यौम पैदाइश के मौके पर ये दिन हमको अलाट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल हम यूनानी प्रैक्टिशनर हैं और बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। हाजी वाजिद साहब ने कहा उस जमाने में ऐसे ही था, उस दौर में भी ऐसे ही था कि यूनानी की खानदानी मौरूसी पहले कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, यूनानी के मौरूसी थी, खानदानी अतीफा खानदानी हुक्मा हुआ करते थे। और ऐसे ही एक तालीम याफ्ता, शोहरत याफ्ता और इल्म दीन में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाले खानदान में, जिनको शरीफ खानदान कहा जाता है, खानदान शरीफी में हाकिम मोहम्मद अजमल खान ने पैदाइश का शर्फ हासिल हुआ। और हाकिम मोहम्मद अजमल खान ट्रेडिशन से निकल करके बाहर आए। उन्होंने सोचा कि ऐसे हुक्मा तो बहुत जमाने में से चले आ रहे हैं, लेकिन अवामुन नास में इनकी जो है अवेयरनेस आनी चाहिए, अवामुन नास भी इस इल्म को सीखे और इस इल्म को आगे बढ़ाएं। खानदानी हुक्मा, खानदानी नुस्खे बहुत काम होता है। तो उस जमाने में सबसे बड़ा काम जो उन्होंने अपनी जिंदगी में, इसमें मानता हूँ कि अवामुन नास तक इल्म तिब को आगे लेकर गए और ये चीज अपनी खानदानी हिकमत से अलग ट्रेडिशन था और ये बहुत बड़ा काम था कि अभी क्या होता, दूसरा ये मेरे बाप का है, मेरे दादा का, मैं किसी को नहीं दूंगा। उसके इंतकाल के बाद उससे खत्म हो जाते थे, लेकिन उनका एहसान है, मुमकिन है वो हमारे और आपके लिए नहीं की देन है कि आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे, वरना फिर खानदानी ही विरासत चलती रहती और हम और आप आज डॉक्टर्स, सनद याफ्ता डिग्री वाले नहीं हो। इनकी देन है, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत सारे लोग उनके इकट्ठा हुए, अकेले तो काम कर नहीं सकते थे, उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठा किए और अपनी बुनियादी बात रखी कि हम चाहते हैं कि ये इल्म एक छत के नीचे सब इकट्ठा हो और उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का क्या हुआ, बाद में आयुर्वेदिक कल्याणी सरवरबाग में कॉलेज क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसकी यादें मौजूद हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स से फैज़याब हो रहे हैं। हकीम अजमल खान माशाअल्लाह, इस दुनिया में कुछ ऐसे ही शख्सियत तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया जो गरफुल मौलद। आप एक माहिर कभी मौलाना जो उनके पास अमल था वो शायद कहीं गिरा हो, उनके पास पानी इलाज के लिए होता था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी के जरिए वो मरीज का इलाज करते थे, मरीज को शिफा मिलती है। अल्लाह ताला ने उनको ये करिश्मा की इजाजत अता किया। हकीम मोहम्मद अजमल खान जो बहुत सारे फील्ड में बेहतरी से लगे रहे, अंतर कोशिश की, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो देशों का जमाना था, कुछ मामला ऐसे भी जो उनको पसंद नहीं थे, जबकि उसमें जो खानदानी हकीफा हुआ करते थे वो अंग्रेजों के साथ उनके रास्ते अच्छे रहते, अंग्रेजों के या हुक्मरान के साथ रास्ते अच्छे रहते थे और उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। लेकिन अल्लाह का करम और एहसान हुआ कि सच्ची बात कहने का जज्बा पैदा हुआ और आज भी वो वक्त है कि इंसान के अंदर सच बात कहने का जज्बा होना चाहिए, डर और खौफ को पीछे छोड़ करके हक बात कहने का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि वो खानदानी नवाबों के अतिबा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के अतिबा हुआ करते थे, तो जो बातें उनको नागवार गुजरती थी उस बात को कहना हक था। लेकिन आप ट्रेडिशन से हटके निकल के आए और उन्हें हक बात रखी और बहुत सारे मामलात में जो है नवाबों से नाराजगी भी लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने काम में डटे रहे। हकीम मोहम्मद अजमल खान एक अच्छे कलमकार हैं माशाअल्लाह। माशरे की इस्लाह के लिए जो उसके अखबार निकलते थे उर्दू में, फारसी में, उसमें वो कॉलम लिखा करते थे। उनका ये मानना था कि अवामुन नास जो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते,
जो परेशानियां तकलीफ उसको होती है वो झेलते रहते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे कह नहीं सकते, तो उनकी आवाज बन के उठते हैं और समाज में सोशल रिफॉर्मर के हैसियत से आगे आए और जो मामला हुकूमत तक वहां नहीं पहुंचा सकते थे उन्होंने कॉलम के जरिए अपनी तहरीर के जरिए और वहां पर की बातें वहां तक पहुंचाई। अल्लाह का करम है, उसमें से बहुत सारे फायदे हासिल हुए। आप माशाल्लाह एक शायर में थे, इतने सारे उर्दू और कौमन के माहिर थे कि हम कह नहीं सकते। आप एक बार यानी इनमें माहिर थे, नाम और शख्सियत, उतनी नाम और शख्सियत शायद नहीं अब पैदा हो, तो अल्लाह ने सवाब तारीफ को पैदा बहुत है, लेकिन जितने शोहरत आपने में भाई उतनी शोहरत नहीं मिलेगा। तो वो एक वो शायर भी थे और शायद क्या था हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में हाजी मोहम्मद अकबर खान एक मेहमान हमको अता किया है और हम यानी अतिबा जाहिर सी बात है, हम लोग ब्लड हेजर की प्रैक्टिस करते हैं और हमको ये मिला, शुरू से हमको ये मिला और अभी इसे करने में चलेंगे भाई की डिग्री लेनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी अवेयरनेस आ रही है और जरूरत भी पड़ रही है कि इल्मेटिक को जो है सीधा किया जाए और उसके जरिए इलाज किया जाए। दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा कि फुल प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें हिस्सा रखें और उस शख्सियत की यादगार में जो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं कुछ उल्टा हक अदा हो जाए, क्योंकि इन्हीं की कुत्तों काबिश और का नतीजा ये है कि आज हम डिग्री लेके बैठेंगे, वरना परजस नहीं डिग्री कहाँ से मिलती। तो हम और सब अहद करें कि हकीम मोहम्मद अजमल खां की यादगार के तौर में एक का इज्जत और मान रखते हुए इस प्रैक्टिस शुरू करें। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें उनके बारे में है, वो बयान भी नहीं की जा सकती। तारीख की कुतुब में बहुत सारी बातें लिखी है जो बयान भी नहीं कर सकते, वो याद भी नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नामों शख्सियत सभी में एक कोई एक होती है और उसका हमको इज्जत एहतराम करना चाहिए। और उन्हीं की कुतुब ताबिश और नतीजा ये था कि हर फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की और हर फील्ड में उनको अवार्ड से नवाजा गया। मुस्लिम मुल्क, हाजिबुल मुल्क, ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड, तो अल्लाह ताला ने उनको जो मौका दिया था उन्होंने उसको पूरी तरह से अवाम के सामने पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हकीम मोहम्मद अजमल खान को जन्नत नसीब फरमाए और उनकी मखलूक फरमाए। और बस ये चंद बातों पे तो कर जाता हूँ। बचपन में हमने ये दिन और इस जो है दीप का निकाल के बारे में काफी चीजें ये हकीकत है कि किसी के बारे में कोई चीज रखना जाए बहुत इख्तिसारी हो जाता है, वरना अगर तफसीलात में रखें तो वाकई वक्त कम पड़ेगा। सबसे अहम चीज हम इब्ने आदम हैं, हमारी अपनी जोम के साथ साथ कुछ तवानाइयां मिलजुल करके हमारे शख्सियत में शामिल है। जब हम किसी काम को उठाते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है अपनी सोबत के बिना में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए हमने जो इस प्रोग्राम को इतने जो है इमरजेंसी या कह लीजिए बड़े कम वक्तों में यहाँ पे बहुत सारी कमियां रह जाती, वो कमियों का हम इंशाल्लाह दूर करते रहेंगे और कोई ऐसी जमात नहीं जिसके अंदर कमियां वाकई ना हो, ये तो फितरतन है। और दूसरी जो हम तमाम लोग प्रैक्टिस के लिए इस मैदान में उतरे हैं, डिग्री हमने लिया है यूनानी व्योम से, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम खालिस अगर यूनानी की प्रैक्टिस करना चाहें तो बड़ी मुश्किलात के साथ हम इस जो है अपने सर्वाइव कर सकते हैं मास्टर। तो जो इमरजेंसी चीजें हैं उनके साथ में हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू। अब आगे के मरहले में हम जिस वाकई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ के मोस्ट सीनियर ये कह लीजिए कि इब्तिदान जिन्होंने इस वाकई में प्रैक्टिस शुरू की, डॉक्टर AR खान साहब अलीगढ़ से BMS किया उन्होंने। यहाँ के बहुत ही हिफुज और काबिल एहतराम शख्सियत है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। जी जी
फोटो लिए सर मैंने। जी डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ तारुफ कीजिए। आपने मैं अपने तारीफ के सिलसिले में शेयर करना चाहता हूँ। मैं सलाम भी नहीं आप लोगों के माफी चाहता हूँ। मेरा पूरा नाम रहीम बिन काबुल्लाह है। मैं ताल्लुक करता हूँ पूर्वी यूपी नगर से और इब्तदाई तालीम मेरी अरबी की और आलिम करके इलाहाबाद बोर्ड से पूरा करने के बाद सन 1973 में अलीगढ़ मुस्लिम मैंने एक कंपटीशन लेकर के वहाँ पे एडमिशन लिया 73 और 73 से 78 तक मैं ऑनलाइन जेर तालीम रहा। वहीं पे तालीम हासिल की है और उसके बाद में 1 साल का मुझे इंटर्नशिप मुकम्मल किया है। 6 महीने कॉलेज से आ रहे थे और 6 महीने डिस्ट्रिक्ट से उसके बाद भी जो है मैं इसकी लाइन में आया और लाइन में पहले मुंबई का वहाँ मेरे कुछ पुराने रिश्तेदार उन लोगों से मिलना जुलना था और मैं उन लोगों के वास्ते से गया, लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ कामयाब नहीं हुई और 2 साल के बाद मैं छोड़ दिया बम्बई को और मैं वहाँ पे है और अल्लाह की रहमत में यहाँ मिल गया और बहरहाल यहाँ पे कोई कामयाब हुई और उसके बाद में यहाँ पे और इस तरीके से आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ तो उसने मुझे ऐसा तालीम दिया, कुरान और हर चीज का तालीम दिया और मुझे इस लायक बनाया कि आप चंद अल्फाज अदा करता हूँ और अगले कोई पेश कर बस इन्हीं अल्फाज मैं आपकी बात करता हूँ और आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच शताब्दी किताब के लिए डॉक्टर अब्दुल शिगावकर साहब को दावत दूंगा कि आके मामले को मुझसे बहुत तो नहीं होते आप लोग। कभी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होता। बात चली थी एक ही जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है। आई थिंक यू पीपल आर अवेयर बाय दिस। हैज एनीबॉडी गॉन थ्रू बाय दिस? कोई बताए क्या सीईए के बारे में किसी को कुछ पता है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, मैं थोड़ा 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक एक्ट है जो 2010 में पास हुआ था। एक लॉ बनाया गया था जिसके तहत ये जितनी क्लिनिक्स है, मैटरनिटी होम्स है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्लिनिकल लेबोरेटरीज है और उसके बाद में छोटे क्लिनिक्स जो है जिसमें यूनानी पैथी हो, आयुर्वेदिक हो या डेंटल क्लिनिक हो, इवन एक्सरे और MRI सब इसके अंदर आते हैं। सब इसी के मातहत आते हैं। इस एक्ट का रोल जो ये है कि इसमें आने वाले जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस पोर्टल के जरिए जुड़ जाए और सबको रजिस्टर्ड हो और सब रेगुलेट करे। मेन मामला इसमें ये है कि जो ज्यादा ये हॉट टॉपिक इसलिए है कि इसमें एक कॉलम दिया हुआ है कि जो आप प्रैक्टिस कौन सी पैथी से करते हैं, आप कौन सी पैथी से प्रैक्टिस करते हैं और आपने कौन सी डिग्री हासिल की है। हमने BMS किया है, उस पर BMS लिखना है। BMS अगर लिखते हैं तो बिल्कुल हमको अलाउ करता है कि वी शैल प्रैक्टिस एलोपैथ मेडिसिन। द रूल हैज पास बाय इंडियन गवर्नमेंट, नॉट गुजरात गवर्नमेंट। 1963 में गुजरात का जो है गजट निकला और बॉम्बे दोनों सब साथ में थे 1920 के बाद से। जब सब मिल के साथ में प्रैक्टिस करते थे, किसी को किसी से आपत्ति नहीं थी। ये एक नया बिल बनाया गया है जो 1936 में बना, तो दोनों को सेपरेट किया। तो ये सब गैजेट और लॉज और जितने एक्ट हैं ये अपनी जगह है, इसमें तरमीम होती रहती है। अभी फिलहाल जो बात है
वो हमारी प्रैक्टिस की है. We cannot allow to do cross-pathy और एलोपैथी. हम लोग को अलाउ है कानूनन, लेकिन हम सब करते हैं. तो ये चीज अब डायरेक्ट मंजर आम पर आ जाएगी कि यू पीपल आर नॉट अलाउड to do a medical practice which you can use as a allopathy. तो इसी की बागडोर चली है. लेकिन जहां तक के मैं समझता हूँ कि वी आर हैविंग राइट और शैल प्रैक्टिस दैट यूनानी एज वेल एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन आएगा. हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस इतनी डर के कर रहे हैं हम लोग, ये पता नहीं कब क्या आ जाएगा. फिलहाल में एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं, ये सारी चीजें जानने के लिए जरूरी है. एक डॉक्टर है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा, जो सूरत राजकोट में प्रैक्टिस करती थी. अचानक दो मीडिया वाले और एक पुलिस का जो कर्मी था, उसने उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके डरा दिया. वो इतनी वो हो गई कि उसको ब्राइब देने की कोशिश की. मतलब डर के आदमी क्या करता. तो बट वो ब्राइब नहीं था, जस्ट उनके पेपर्स चेक कर रहे थे. बट वो इतना रश करके आते हैं कि आप सब छोड़ के बोले यार मुझे माफ कर दे. नहीं यार मैं तो एक ऐसा लगता है कि हम लोग चोरी कर रहे हैं. एक साइड ये हो गई. दूसरी साइड ये कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एलोपैथ कोई मिकदार से प्रैक्टिस नहीं करता है. तो ये जब 1999 में एक मर्तबा गुजरात में जितने डॉक्टर्स थे उनमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एफडीआई ने जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर नॉट प्रिस्क्राइब, इवन प्रिस्क्राइब दैट एलोपैथ मेडिसिन दुकान पे आपकी चिट्ठियां जाएगी नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा. तो सारी गुजरात शहर के जितने डॉक्टर्स थे, जो भी है एसबीएम जो भी है, वी आर लेस इन नंबर, लेकिन फिर भी गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिर्फ 200 से 250 लोग हैं, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट में हमारा नाम है. आप लोग इसकी गहराई को समझ सकते हैं क्या? इतनी बड़ी चीज हमको अदा की गई है, सिर्फ 250 और एक तरफ जो है पूरे 40,000 डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए. तो जब इन्होंने एजिटेशन किया था, फिर वहां पे अमेंडमेंट बना नहीं, ये वर्बली हुआ शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसे करें जिसके पास आपको. लेकिन इतना है कि उसके बाद में 1999 में गुजरात आयुर्वेदिक जो गामा है मेडिकल एसोसिएशन गुजरात, पूरे गुजरात का वो फॉर्म हुआ और उसके जरिए काफी फलाह बहबूद का गुजरात के जितने भी डॉक्टर्स है, डीएमएस और बीएमएस और होम्योपैथ, उनकी फलाह का काम हुआ. अच्छा, एक बात है कि ये सब क्या चीज है, जितने एसोसिएशन, कोई भी बिजनेस जब चलता है तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस उनका एक अपना खुद का एसोसिएशन होता है. जैसे हीरे वाला जो बिजनेस करेगा तो उनका एक एसोसिएशन होगा. बहुत सारे हम हमारे एसोसिएशन है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, ये हमारा एसोसिएशन. बस हम लोग नंबर्स में कम है. अब हमारे लिए कौन सा एसोसिएशन है? ये एसोसिएशन इसलिए है ताकि हमको प्रोटेक्ट करे. हम लोग कोई चोरी नहीं कर, बट कुछ बातें हमारी प्रैक्टिस के दौरान आती है, तो उसको हम किसके पास ले जाए, कैसे ले जाए? इक्का दुक्का आदमी तो कर नहीं सकता. इसके लिए एक ग्रुप हो, उसके लिए एक एसोसिएशन. तो मुख्तलिफ एसोसिएशन ऐसे हैं जिसमें हमको मिलना पड़ता है, उसमें जम होना पड़ता है, उसके जरिए हमारे काम होते हैं. तो हमने अभी आपको बताऊं, हमको मेंशन नहीं करना चाहिए. आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए खड़े हैं, जितना बनेगा उतना करेंगे. आप लोग प्रैक्टिस करते हो, लेकिन हम इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, यहाँ के पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं. 1913 से ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का क्याम वापी में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट हम हैं और जनरल सेक्रेटरी यासिर साहब है. तो यासिर साहब से हमारी और डॉक्टर समीउल्लाह और डॉक्टर राजपूत
डॉक्टर अशरफ जो CCI के मेंबर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में शाना बशाना चलते हैं। उनको रखा इसलिए है ताकि वो एक दूसरे को लेकर चले। यहाँ डॉक्टर मुबारक साहब है और डॉक्टर मलिक साहब है, डॉक्टर मोहसिन साहब है, ये सब मिलके कर रहे। ये नहीं कि आप नहीं हो, आपका नाम भी आएगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। देखिए आप, मैंने पहले ही बोला था न्यूली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, कोई समझा उस बात को पता नहीं। न्यूली प्रैक्टिस जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनकी बात हो रही है। तो अब मुद्दा ये है कि हम हमारे मसले को कैसे हल करें और किसके पास ले जाए। तो हमारा जो हमको अलाउ करता है कि वी शेयर प्रैक्टिस एलोपैथ मेडिसिन। The rule has passed by Indian government, not गुजरात गवर्नमेंट। 1963 में गुजरात का जो है गजट निकला और बॉम्बे दोनों सब साथ में थे 1920 के बाद से। जब सब मिल के साथ में प्रैक्टिस करते थे, किसी को किसी से आपत्ति नहीं थी। ये एक नया बिल बनाया गया है जो 1936 में बना है, तो दोनों को सेपरेट किया। तो ये सब गैजेट और लॉज और जितने एक्ट हैं ये अपनी जगह है, इसमें तरमीम होती रहती है। अभी फिलहाल जो बात है वो हमारी प्रैक्टिस की है। वी कैन नॉट अलाउ टू डू क्रॉस पैथी और एलोपैथी। हम लोग को अलाउ है कानूनन, लेकिन हम सब करते हैं। तो ये चीज अब डायरेक्ट मंजर आम पर आ जाएगी you people are not allowed to do a medical practice which you can use as a allopathy। तो इसी की बात और चली है। लेकिन जहां तक के मैं समझता हूँ कि वी आर हैविंग राइट और शैल यू प्रैक्टिस दैट यूनानी एज वेल एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन आएगा। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस इतनी डर के कर रहे हैं हम लोग, ये पता नहीं कब क्या आ जाएगा। फिलहाल में एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं, ये सारी चीजें जानने के लिए जरूरी है। एक डॉक्टर है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा, जो सूरत राजकोट में प्रैक्टिस करती थी। अचानक दो मीडिया वाले और एक पुलिस का जो कर्मी था, उसने उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके डरा दिया। वो इतनी वो हो गई कि उसको ब्राइब देने की कोशिश की। मतलब डर के आदमी क्या करता, तो बट वो ब्राइब नहीं था, जस्ट उनके पेपर्स चेक करने थे। बट वो इतना रश करके आते हैं कि आप सब छोड़ के बोले यार मुझे माफ कर दे। नहीं यार, मैं तो एक ऐसा लगता है कि हम लोग चोरी कर रहे हैं। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एलोपैथ कोई मिकदार से प्रैक्टिस नहीं करता है। तो ये जब 1999 में एक मर्तबा गुजरात में जितने डॉक्टर्स थे उनमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एफडीआई ने जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर नॉट प्रिस्क्राइब, इवन प्रिस्क्राइब दैट एलोपैथ मेडिसिन। दुकान पे आपकी चिट्ठियां जाएगी नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो सारे गुजरात शहर के जितने डॉक्टर्स थे, जो भी है MSB जो भी है, वी आर लेस इन नंबर, लेकिन फिर भी गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिर्फ 200 से 250 लोग हैं, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट में हमारा नाम है। आप लोग इसकी गहराई तो समझ सकते हैं। सो इतनी बड़ी चीज हमको अदा की गई है, सिर्फ 250 और एक तरफ जो है पूरे 40,000 डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए। तो जब इन्होंने एजिटेशन किया था, फिर वहां पे चलता है, लेकिन गुजरात में 200 डॉक्टर है तो हमारी सुनवाई नहीं है वहां पे। तो हमको किसी के साथ ज्वाइंट होना पड़ेगा, या तो गुजरात मेडिकल एसोसिएशन के जरिए ज्वाइंट होना पड़ेगा, या फिर जो नीमा है उसके जरिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उसमें ज्वाइंट होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमको लोकल जो बॉडी है, लोकल एसोसिएशन है, उसके साथ ज्वाइंट होना पड़ेगा। तो हमने मुलाकातें की। इन दिनों हम लोग सो रैपिडली अहमदाबाद गए, डायरेक्टर से मिले, सेनेट मेंबर से मिले,
हम लोग वक्तन फवक्तन उनसे कांटेक्ट करके बात भी करते हैं कि भाई ये मामला जो चल रहा है उसमें यूनानी का क्या रोल है और हम लोग को प्रोटेक्शन क्या है। तो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, सबसे बात करती है। और दूसरा, गवर्नमेंट के पास उनकी तकरार चल रही है, लेकिन जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी मेंबर्स है, और इवन गुजरात बोर्ड इज सपोर्टिंग टू डू ए क्रॉस पेजिंग, उसके फेवर में है। सिर्फ गवर्नमेंट को मनाना है, गवर्नमेंट अगर मान जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए, वरना सबके सर पे तलवार लड़की एक और इस डॉक्टर साहब के साथ में हुआ था। तो कॉर्पोरेटर सब आ गए थे, तो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते, एक प्रिस्क्रिप्शन गया उनका कहीं पे, वो प्रिस्क्रिप्शन गया राजस्थान। सुनिए जरा गौर से, वो प्रिस्क्रिप्शन चला गया राजस्थान। तब सबका फोन आया, बोला इस तरह से हमारी बात हो गई तो हेल्थ ऑफिसर से। तो भाई अब बात जाहिर सी बात ये गया तो हम जाएंगे ना, क्योंकि हम डॉक्टर हम सब मिलके जाएंगे, कुछ नहीं गया तो बोले सर ऐसा नहीं ऐसा ऐसा। तो ये चीजें इस तरह से, तो बात थोड़ी सी और नरम पड़ गई कि नहीं। लेकिन बात यह था कि कल को इंक्वायरी आई और वो कलेक्टर के सामने से आए, कलेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तब तो डॉक्टर साहब के पास प्रैक्टिस करने का कोई वो नहीं, बट ही इज अथॉरिटी। सेक्शन 19 एक्ट 1963 सेक्शन 30 के तहत ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बाय लॉ, बाय लॉ। लेकिन जो बाय लॉ होगा, 4 पुलिस वाले आके और मीडिया वाले पहले आपकी फिल्म बना देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का दम देखा, पुलिस में डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने रूट निकाला कहाँ से। एक बंदा डायबिटीज थी, उसको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब ऐसी जो इनका एंटी था, और एकदम पाए का एमडी फिजिशियन, उसका नाम मेंशन नहीं कर, वो इनकी कंप्लेंट कर रहा है कि यार डॉक्टर साहब ने वो उससे प्रिस्क्रिप्शन मंगाया। सोचो कि आदमी के दिमाग जो है कितनी हद तक गिर सकता है। वो डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन वहां से पहचान से मंगवाया और डॉक्टर साहब के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दी। कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी तो कोई नौबत नहीं आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब वो अपनी डिग्री के साथ में है लीगल, तो इनको कौन नुकसान पहुंचाएगा। ये एक्ट इसके लिए भी है कि जो बोगस डॉक्टर है, जिनके पास डिग्री नहीं है, जो कहीं से कुछ का कुछ करते हैं, अपना बैग लेके चलते हैं उधर इंजेक्शन, तो खैर वो उनकी रोजी रोटी है, उस पर हम उंगली नहीं उठाते हैं। उनका एक बिजनेस है, चोर का भी एक बिजनेस होता है, उनका भी एक बिजनेस है, उससे हमको कुछ नहीं लेना है, उसको गवर्नमेंट देखेंगे। लेकिन आपको अपने पेपर अच्छा चले, इसके लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा पोर्टल पे। आप पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे आपको एक ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, फिर आप पोर्टल में इंटर करेंगे, जैसे आपको मॉनिटर करेगा। आपका आधार कार्ड, आपका SSC HSC का शायद सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो पास हुए, आपने इंटर्नशिप कब से किया, सारी मालूमात एंड जब होगा तो आपको एक चिट मिलेगी, उसको संभाल के रखना, जो आपने 1000 रुपीज दिए। जैसे हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रोफेशनल टैक्स देते हैं 1000 रुपए का म्यूनसिपैलिटी, तो पहले ये सारी चीजें म्यूनसिपैलिटी पे जाती थी तो इतना समझ में नहीं आता। अब गवर्नमेंट ने खुद टेक ओवर कर लिया, जिसके तहत जो है ये क्लिनिकल एस्टेब्लिश गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चल रहा है, और इसमें हमको जो है रजिस्टर्ड होना है। बस यही बात होगी और चीजें चल रही है। अभी हसमुख सोनी साहब से भी बातें होते रहती है, तकरीबन 2 दिन से बात होती है, चेतन शाह से बात होती है। तो ये ऐसे नहीं है कि हमको ना गलत है, बिल्कुल शाना बशाना चले हैं। उनको भी मालूम है कि ये BMS वाले हैं, बात यही हुई, जो उनका होगा हमारा होगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब आपस में करीब करीब होते जाए, एक दूसरे को मिलकर रहें, और जब भी आवाज जाए आपको तो खड़े होना है।
प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत हो कि सगे भाई से बढ़ के मैं तो ये चाहता, मैं तो आई एम वेरी हंग्री फॉर योर लव, लाइक मी इवन यू कैन परफॉर्म एवरीथिंग। तो मैंने बेस्ट देखा है, मैंने यहाँ नशीब व फराज देखे हैं, मैंने देखा है हमारी हालत क्या, जब शुरू में हम लोग आए थे यहाँ पे तो हमको किस तरह से हाका जाता था, डू यू मिस नथिंग, हमको चोला छाप बोलते हैं, सुना हो हमको जो भी बोलते हैं हम ऐसे अल्फाज नहीं चाहते हैं बोले जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास इतने सारे नोटिफिकेशन अभी चल गए, हमारे भी गए हैं कि भाई यू पीपल आर नॉट हैविंग राइट टू रजिस्टर्ड डॉक्टर के चोला छाप, उसकी तो मतलब जो कार्रवाई होगी वो अलग है। तो अभी स्ट्रिक्टली कोई ये सबको मेमोरेंडम दिया है कि कोई भी बंदा किसी को झोला छाप नहीं कहे या किसी को ये सब नहीं कहे, इसे गलत गलत, हाँ। तो हम लोगों ने हमारी तरफ से सब कर दिया है, और यासिर का के सर पे सारा सहरा जाता है क्योंकि वो अहमदाबाद में है, कुछ भी होता है तो वो अपना काम सब छोड़ के निकाल दिया। आपके सामने देख लीजिए, शाम में 11:30 बजे मैंने 11:45 बजे फोन किया, यासिर आपको आना है, और साहब की तबीयत बहुत अजीज है, इनके वालिद साहब पाए के हकीम है, और अल्लाह ने इतनी शिफा दी है कि मैंने देखा कि ऐसा हाथ लगाने के बाद में वो धुआं निकलना शुरू हो गया, ऐसे सरप्राइजिंग, या तो कुछ और आप लोगों को ये अजूबा लगेगा। मैंने कैंप में देखा है, हम लोग वेरियस कैंप अरेंज करते हैं, सूरत में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में। हम लोग का काम ही यही है कि बस यूनानी फैलाओ, यूनानी को आम करो, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी है वो जानेगी, वरना हम अपने आप में खाएंगे पिएंगे और चलता रहेगा काम, नहीं। थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी बेटी के लिए भी हम लोग दिया करेंगे। मैंने बताया कि भाई थोड़ा करके कम से कम एंड अपनी क्लिनिक में यूनानी दवाइयां रखना शुरू करो, बहुत फायदा होगा। अगर कहीं से कुछ पूछताछ होती है तो बता सकते हैं। और हम हमारे माता साहब ने गद्दारी करे कि यूनानी ने और सारी चीजें रखी हुई है, तो वो चीज हमको फेस करनी है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसको पोर्टल ओपन करके आपको रजिस्टर्ड होना है। अभी फिलहाल मामला चल रहे हैं, 19 को एक फाइनल तो अच्छा पक्का कुछ मालूम पड़ेगा कि हमको पार्टिसिपेट होना है या नहीं। अब तक के 14,000 बंदे जो है वो पोर्टल में आ चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और काफी बंदे आज सुबह ही 400 बच्चों ने हेजिटेशन किया, मेमोरेंडम लिया है कुछ तो भी। तो ये रोज नई नई चीजें होते रहती। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दी है। आइंदा उम्मीद करते हैं इसी तरह मिलकर यूनानी को आम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एटलीस्ट जितने एतमार आते हैं आपके पास, हमको बोले हम आप लोगों के नाम पे भेजेंगे, 2-3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और कुछ रैक में रख दो अपने, कि उनको लगे ये यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अपनी यूनानी से वफा भी होगी। और जितने भी हेल्थ मिनिस्टर, ये हेल्थ ऑफिसर वगैरह आते हैं, चेकिंग के लिए आते हैं, वो जो है आपको देखे कि यूनानी प्रैक्टिस करता है। डॉक्टर साहब तो 2 बार मिस गए। मुबारक साहब तो बेचारा हमारा दोस्त, लेकिन उन्होंने बोल्डली फेस किया, किसी ने कुछ किया नहीं। जब आपके पास सारी चीजें मुहैया रहेगी और आपको थोड़ा बोलने का अंदाज होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, वो आके कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस 13/3/2025 आपको उतने में पोर्टल होना ही है, आपको रजिस्टर होना ही होना है। अभी टाइम है 1 महीना, 1 महीने में जो भी रद्दो बदल आता है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहा करेगी। और आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और जो फॉर्म आए हैं, जो लोकल एसोसिएशन है, पहले उससे आप वो हो जाए, जिसकी फीस है 1500 रुपया, और जो एक गुजरात का नीमा है उसका 5,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन 2,000। तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के आप ज्वाइंट हो जाइए। मैं चाहूंगा कि अच्छी बात है, क्योंकि सबसे हमारा तालमेल रहेगा, मिलजुल के रहेंगे, हम भी अंडर एसोसिएशन कुछ भी बात कर सकते हैं। और वो भी हमको नीमा वाले हैं, और गुजरात आयुर्वेदिक बोर्ड है, और गुजरात मेडिकल एसोसिएशन
गुजरात मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं, सबको वो हमसे एकदम मोहब्बत से हाथों हाथ लेते हैं, अपना छोटा भाई समझ के चलते हैं। वो इतना वो हमसे मारूफ है और इतनी मोहब्बत है उनका। कोई भी प्रोग्राम अब तक के मैं समझता हूँ लातादाद प्रोग्राम उन्होंने किए और हम लोग भी यहाँ से लातादाद प्रोग्राम किए। आप लोगों को तो पता भी नहीं है, सारी चीजें एविडेंस पता है। और जैसे मैंने बताया मोहसिन कैंप करते हैं अंडर बैनर ऑफ सेवा फाउंडेशन, पार्टिसिपेट हो या किसी का इस तरह से कुछ कैंप रखना हो वो भी बताइए। मेरे हाथ मिलकर रहो, एक होकर रहो और एक दूसरे के लिए कोशिश करो कि किसी को कोई तकलीफ तो आएगी नहीं, लेकिन कभी एक आवाज किसी को मिल जाए तो फौरन एक दूसरे में दौड़ता हो। बस अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा करता हूँ खुसूसन हमारे डॉक्टर यासिर साहब जो हमारी महफिल में सबसे दूर से आए हैं और बड़ी तकलीफ उठाकर आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे जो लोकल के जो दमन से 2 डॉक्टर आए हैं, माफी के सब हजरात हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर गांव से माशाल्लाह। और मैं इसके साथ एक 5 मिनट सिर्फ आपको गुजरात के अंदर जो यूनानी पे एक्टिविटी शुरू हुई है उस पर थोड़ा हाईलाइट डालना चाहूंगा। डॉक्टर अकबर साहब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करीब 2000 में हॉस्पिटल का उनका इब्तिदा हुई और उसी के आजू बाजू 1999 या 2000 में डॉक्टर एजाज भाई हमारे जो सिलवास में मेरे बड़े भाई, इन दोनों एक ही कॉलेज से फारिग है। इन दोनों का आपस में तालमेल को अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज का जमाना छोड़ देंगे तो आज 25 साल हो गया। तो काफी लंबा अरसा है कि हमारे बड़े भाई की तरह ही है। एजाज भाई जैसे मेरे लिए है वैसे अकबर भाई। तो इनकी आपस में मुलाकातें हर रोज की रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिक्रें जुड़ी रहती थी एक दूसरे से। इसी तरह से लोग जुड़ते गए और फिक्रें बढ़ती गई। 2013 में AIUTC का गुजरात के अंदर इनेकाद हुआ, राइट ना, जिसका 2014 के अंदर सबसे पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो AIUTC के बैनर तले 12 जनवरी 2014 को हुआ था, जिसके अंदर स्टेट कॉन्फ्रेंस के नाम से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी गुजरात के लोगों के करीब 100 लोगों के करीब वहां पे लोग शामिल हुए थे, जिसमें लोकल भी थे, गुजरात के भी थे और ZVM के हमारे सर उसके अंदर प्रेसिडेंट बनकर उस महफिल में शामिल हुए थे। इसके बाद में सेकंड प्रोग्राम हमारा हुआ था सूरत के अंदर 26 मार्च 2017 को सूरत अडाजन के अंदर, जो एक नेशनल कन्वेंशन था फॉर यूनानी डॉक्टर्स के लिए। और उसके अंदर पे भी सैयद अहमद साहब खान साहब साबित हुए थे जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे AIUTC के, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के। देन उसके बाद में 26 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में डॉक्टर यासिर साहब के जेर एहतमाम और अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर अकबर साहब के जरिए वहां पे एक कन्वेंशन एंड यूनानी फेयर फॉर पब्लिक के बैनर तले एक AIUTC का प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्टेट कॉन्फ्रेंस यूनानी की फिर से वापी में हुई 14 जुलाई 2019 को। देन इसके बाद में सेलिब्रेटिंग यूनानी मेडिसिन डे 13 फरवरी 2022 और अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 फरवरी 2025। इसी बीच में काफी कैंप हुए, मैं उसकी डेट बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी डाटा है मेरे पास, जिसमें सिलवासा के अंदर एवरी ईयर यूनानी के ऊपर मल्टी कैंप होता है हर साल माशाल्लाह, मल्टी मेडिकल कैंप, जिसके अंदर हिजामा, यूनानी, फसल, लीचिंग प्लस जो मॉडर्न है जैसे डायग्नोस्टिक है जिसका उसमें हम लोग कर देते हैं, बच्चों की खतना है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिलीजियस पर्पस के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं यूनानी के नाम से। और हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह दो बार कैंप वापी में हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद में काफी कैंप 3 बार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर साहब भी वहाँ शरीक हुए थे, मैंने शरीक हुआ है। और इसी तरह मैं आप लोगों से बस ये मैसेज देना चाहूंगा कि यूनानी सिर्फ बोलने से आम नहीं होंगी, बिल्कुल यूनानी आम होंगी हमारी खुद की पहल से, खुद की फिक्रों से। जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि यूनानी को आम करना है, यूनानी का लोग जानते नहीं है आज यार क्या पेती है यूनानी, बड़ी शर्म की बात है हमारे इतने मॉडर्न जमाने के अंदर भी यूनानी को जानने वाले के लिए आपको बोलना पड़ता है भाई यूनानी क्या, हमें एक सहारा लेना पड़ता है, किसी का रेफरेंस देना पड़ता है भाई लाइक दैट। हमारी बेटी को हम ही लोग आम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है।
कि हम उसको आम कैसे करें। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपकी 100 पेशेंट की ओपीडी तो है, आप 90 पेशेंट यूनानी के देखो, बट 10 तो देखो। एक 10 पेशेंट अगर आप अब 10% भी यूनानी में, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी के नाम पर देखें, कंपनियां हैं जिसकी मैं दवा लिखता हूँ। आप ज्यादा तो लोगों को पता नहीं होगा, 25 कंपनियां होंगी जिसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दवा लिखता हूँ। लोग उन्हीं से उसको जान पाते हैं जो उसके मैदान में उतरता है। आप मैदान में नहीं उतरोगे तो उसकी मालूमात नहीं मिल पाएगी। आप राब्ता करो, किसी एक डिसीज के लिए करो कि भाई हमें पथरी का इलाज का शुरू करना है यूनानी से, हमें कोलिलिथियासिस का इलाज चालू करना है, हमें डायबिटीज के लिए दवा देना है, हमें हाइपरटेंशन के लिए दवा देना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बीमारियां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके लिए भी यूनानी दवाइयां यूनानी में लोगों को दे रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं, हर क्लिनिक में लोगों के पास में पेशेंट आते हैं। इवन आप जनरल टॉनिक लिखो, आप खांसी की सिरप लिख दो, आप नजले की जुकाम की दवा लिख, तो यूनानी के लिए एटलीस्ट हम इतना भी करना शुरू करेंगे ना कि जिनके 5 पेशेंट मुझे यूनानी करते हैं, और अपना पूरी दवाई ना लिखे, सपोर्टिव दवा लिख दो, एक जोशीना लिख दो, एक सदूरी लिख दो, एक शरबत सदर लिख दो, कुछ तो लिख दो, तो एक उसका हक अदा होगा और हमारे को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हाँ यार ये दवा, उसके जब रिव्यू आते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके रिव्यू सुन के ना ऐसा दिल के अंदर सुकून मिलता है, अरे यार माशाल्लाह। मतलब जो पेशेंट आपको बोलता था सर 3 महीने से तकलीफ थी, दवा लिया 10 दिन में आराम लगा, तो जबकि एलोपैथी खा रहा था 3 महीने से, आपने दवा दिया, कुछ चेंजेस लाए, उसको कुछ नया मिला। पब्लिक भी आज ना सर नया चाह रही है, वो चेंजेस चाहती है, वो एक ही दवा खा खा के एक ही तरीके से ना बोर हो गई है। तो बस मेरी आपसे नॉर्मल सी एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ मत करो, खाली रोजाना के 5 पेशेंट को आप सपोर्टिव दवा के तौर पे भी यूनानी दे देंगे ना इंशाल्लाह, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक शुरुआत मानी जाएगी। आज से एक अहद कर लेंगे ना कि भाई मैं आज से या कल से एक 2 दवा 3 दवा में यूनानी की लिखना शुरू करूंगा, तो अल्लाह ने चाहा ना तो अगले साल तक आप 2-3 डिसीज को पहुंचाएंगे। करेंगे भाई सब लोग, इरादा करो सब लोग के भाई एटलीस्ट सपोर्टिव दवा, सर्दी जुकाम खांसी, हेल्थ की टॉनिक, लीवर टॉनिक, आप यूनानी की लिखना शुरू करो, सपोर्टिव दवा शुरू करो। मैं नहीं बोला पूरा नुस्खा नवेसी पूरा आपको मिजाज के हिसाब से काम करना चाहिए, मत करो, अल्लाह उसकी भी आपको हिदायत देगा इंशाल्लाह, बट आप बेसिक चालू करो और उससे आपको एक हिम्मत मिलेगी। कहीं पे काम रुकता है, अकबर सर है, डिस्कस करने ग्रुप है आजकल, तो आप डालो इंशाल्लाह। उस पे नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आप पर्सनल में डालो, पर्सनल में इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी, आपको मदद की जाएगी। हम लोग उसके लिए बेझिझक आपके लिए सपोर्ट में खड़े हैं। इवन यहाँ तक कि आपको अगर अपने क्लिनिक में यूनानी के नाम पे कैंप करना हो, आप बोलो दूर से और आपको सपोर्ट करने से रहे, बट हमसे जितना भी होगा इंशाल्लाह अपनी पैथी को, अपनी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, इन लोगों की बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सीनियर का, कि इनकी वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ। अल्लाह ने हिदायत दी है, एक जज्बा पैदा किया है, अल्लाह आपके अंदर भी वो जज्बा हिदायत पैदा करे कि आप भी यूनानी को और मेरे जैसे लोगों को बोलने वाले बन जाए। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबका आने के लिए, बस थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।